ना वो खराब हुआ है और वेट भी गेन कर लिया है 2-3 किलो। झिमड़ी। वो देखो चंदा मामा दिख रहा है। हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हो इस वीडियो को देखो तो दिन को अच्छा करो और मन को भी अच्छा करो। 5:30 हो रहे, जस्ट सो के उठी हूँ। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, पर फिर मैं सोचा कि काम बहुत है, आज उठ के ही फ़ायदा है। जैसे कैसे करके हिम्मत करके उठी और फ्रेशन अप के लिए सीधा ही आ गई अपने टेरेस पे। रात को बारिश हुई थी तो देखो यहाँ पे गीला गीला लग रहा है ना। यहाँ पे थोड़ी देर वॉक करूँगी और फिर जाऊँगी, करूँगी अपने दिन के बाकी काम जो होते हैं। वॉक करना पड़ेगा अब भाई, बहुत ज़्यादा इतने दिनों से 15-20 दिन हो गए इधर उधर जाते जाते। सारा जो रूटीन है ना वो ख़राब हुआ है और वेट भी गेन कर लिया है 2-3 किलो। करना पड़ेगा अब सब कुछ मेंटेन। आगे शादियां भी आ रही है तो मुझे मोटा नहीं दिखना है, मुझे फिट दिखना है, तो मुझे करना पड़ेगा मेहनत कुछ। आप सभी लोगों को तो पता है कि पिछले 15-20 दिनों से ना मैं कहीं ना कहीं तो जा रही हूँ। कभी जा रही हूँ घूमने, तो कभी रिश्तेदारी में, और कभी ना कभी घर पे भी कुछ ना कुछ खास बन ही रहा है। तो बस इन सब चीज़ों का नतीजा अब मेरे शरीर पे दिख रहा है धीरे धीरे। और मेरा सिस्टम बताऊँ आपको, जब मैं घर से बाहर होती हूँ ना, तो मतलब मेरा ऐसा होता है कि जो भी हो खाने का मैं खा लेती हूँ, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी फरेज के। फिर सोचती हूँ कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। तो बस अब ये है नतीजा कि मेरा जो वेट है कम से कम 4 किलो से भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज से मैंने शुरू कर दिया है थोड़ा बहुत अपने शरीर के लिए ज़रूरी जो है। तो आज मेरे पास टाइम कम था, मुझे करना था बहुत सारा काम, तो मैंने जस्ट सुबह सुबह पानी पिया, मेडिटेशन किया, थोड़ा सा प्राणायाम किया। प्राणायाम मैं नहीं छोड़ती हूँ चाहे मुझे जो भी काम हो। तो मैंने जस्ट प्राणायाम किया, मेडिटेशन किया, बस दैट्स इट फॉर टुडे। और इन सब चीज़ों से निपट के मैं लग गई थी अपने घर के कामों में। अब करते हैं घर की कामों की बात। जिस दिन भी हम टूर से आते हैं, नेक्स्ट डे हमारा बिल्कुल ऐसा ही रहता है जैसा मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। बिकॉज़ हमारा जो घर है रोड के साथ है, तो 2-3 दिन के बाद जब आते हैं तो पूरा घर धूल से भरा पड़ा मिलता है हमको हर बार। तो मैंने भी आज सबसे पहले अपना झाड़ू उठाया और लग गई थी घर की सफाई करने। तो आज की सफाई शुरू की मैंने ड्राइंग रूम से, क्योंकि जब हम घर में एंटर होते हैं ना तो सबसे पहले हमारा ड्राइंग रूम ही नज़र आता है। और सामने ही अगर ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड और गंदा सा दिख जाए तो थोड़ा मन और दिमाग दोनों ही ख़राब हो जाता है, सच बताऊँ तो मेरा तो मैं सबसे पहले ड्राइंग रूम साफ़ किया। उसके बाद आई डाइनिंग टेबल की बारी। और हमारे डाइनिंग टेबल की तो क्या ही बात है, हमारा डाइनिंग टेबल खाने के लिए कम और गोलू के ऑफिस के काम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और किसके घर में ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं यहाँ लग गई थी उनका जो सब खलारा समेटने, लैपटॉप, ऑफिस की फ़ाइल, ऑफिस का बैग, सब कुछ इधर ही फेंक के चले गए थे वो। और तो मैं इसको समेटने लग गई थी और उसके बाद मैंने बाकी एरियाज़ में भी झाड़ू मारना था मुझे। वैसे तो आजकल हम नीचे वाले किचन में शिफ्ट हुए तो ये वाला डाइनिंग टेबल हमारा यूज़ भी नहीं होता है आजकल, पर क्या करें, सफाई तो करनी पड़ती है। धूल सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर बैठी होती है क्योंकि बिल्कुल बाहर वाले दरवाजे के साथ है ये। उसके बाद मैं लग गई थी फिर लॉबी में झाड़ू मारने। यहाँ पे जो है उतना कूड़ा तो नहीं था इस साइड को, क्योंकि ये थोड़ा डोर से दूर है, तो यहाँ पे मैं फिर भी झाड़ू मार रही थी अच्छे से। और जो यहाँ सामने डोर दिखता है ना, यहाँ पे सोया था विष्णु कभी अंदर। वैसे तो मैं अपने से सोच रही थी कि आराम आराम से करूँगी काम, पर जब भी मैं चेयर इधर उधर कर रही तो बहुत ज़्यादा जोर से आवाज़ आ रही थी। तो लॉबी वाला एरिया भी मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, यहाँ से उतना कूड़ा नहीं दिख रहा, पर जब डाइनिंग टेबल की सफाई की ना भाई, इतना सारा कूड़ा, इतना सारा कूड़ा, कहाँ से आता है। अब वैसे तो हम जब भी कहीं जाते हैं ना, पूरा जो घर है अच्छे से मतलब बंद करके जाते हैं, कर्टन वगैरह पूरा पैक करके जाते हैं, पर फिर भी जितनी बार हम आते हैं तो हमको ये हमेशा ऐसा ही धूल और ऐसा ही कूड़ा मिलता है।
चलो ये भी है, धूल नहीं आएगी, कूड़ा नहीं आएगा तो हम सफाई क्या करेंगे। अच्छा है, इसी बहाने जो है घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि अगर फिर अगर कूड़ा नहीं दिखेगा तो आलस भी तो पड़ ही जाएगा ना कि कूड़ा नहीं है तो झाड़ू नहीं मारेंगे। तो इसी बहाने हमारा घर भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे अंदर की सफाई मेरी अच्छे से हो गई थी। तो अब रहता था मेरा बाहर वाला बरामदा साफ़ करने को। बाहर वाले बरामदे का एरिया थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये चारों तरफ है घर के, तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इस टाइम। और बाहर वाले बरामदे के लिए झाड़ू भी है ना अलग है। जो ये झाड़ू है ये हमारे पहाड़ों में मिलता है, और इसको जो मुझे भेजा था मेरी मम्मी ने, थैंक यू अम्मा। और इस वाले झाड़ू से जो है फटाफट से झाड़ू लग जाता है बाहर वाले बरामदे में। तो बाहर वाले बरामदे के बाद फिर रहता था मेरा डस्टिंग करने को। और इस टेबल के हाल है बेहाल, अब इसको सही करते हैं। ये टेबल तो चमक गया, अब है उस टेबल की बारी। लोग 2-3 दिन को बाहर के आ गए, घर में आके देखो कौन बसने लगे हमारे। झिमड़ी बिजी होती है एक प्रकार की, बट हमारी भाषा में बोलते हैं इनको झिमड़ी। ऊपर वाले फ्लोर की जो सफाई पूरी हो गई है, अब रहता है बाहर वाला पोर्शन साफ करने को। बाहर वाला पोर्शन साफ करती हूँ और फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ, बैटरी ख़त्म हो गई है। उसके बाद खाना खा लेंगे और फिर विश्रुत को उठाना है। विश्रुत अभी सोया है, उसको स्कूल भी भेजना है आज। और पापा जी लगे हैं यहाँ पे करेलों को सपोर्ट लगाने। करेले काफ़ी बड़े हो गए, बारिश के मौसम से जल्दी हो जाते हैं प्लांट्स बड़े। हरा भरा 9:30 होने वाले हैं और विश्रुत का स्कूल 10 बजे होता है, अभी तक वो उठा भी नहीं है। ये देखो कैसे सोया जनाब। विश्रुति, विश्रुत, बिस्कुटी, बिस्कुटी, मेरा बिस्कुटी। विश्रुति बोलो उठो। हम जाएंगे स्कूल। अब मैम के पास बैठोगे? हाँ मैं मैम के पास बैठूंगी, आप उठो तो सही। चलो नहाने फटाफट से। उठ जाओ उठ जाओ, गुड बॉय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छी नींद आई? ओके, स्कूल जाना है? पहले शुशु आया, चलो फटाफट से, चलो 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 चलो। अभी मैं लग गई थी विश्रुत को तैयार करने। बेचारा इतने अच्छी नींद में सोया था ना, मैंने ज़बरदस्ती इसको उठा लिया, क्योंकि अगर ये स्कूल नहीं जाता तो मेरा काम नहीं होता। तो मुझे तो इसको स्कूल भेजना ही था आज, क्योंकि मुझे बहुत काम करना था। विश्रुत तैयार हो गया स्कूल जाने के लिए, लेट्स गो। मैं आपकी वीडियो कर देता हूँ। विश्रुत को स्कूल छोड़ने के बाद फिर लग गई थी मैं अपने बाकी कामों में। सबसे पहला काम था उसमें से कपड़े धोने का। धोने बाद में थे, पहले डिप करने थे, उसके बाद मैंने अपना रूम क्लीन करना था। तो मैं यहाँ पे कपड़े जो है अलग करी थी, धोने वाले अलग, जो यूज़ नहीं हुए वो वाले अलग। ये निकाल दिए मैंने धोने वाले कपड़े। पहले बैग वगैरह समेट लेती हूँ, ये कुछ साफ़ कपड़े वो भी रख लेती हूँ, पर फिर उसके बाद इनको धोऊंगी। कपड़े डिप कर लिए हैं पानी में, और बाकी तो घर की सफाई हो गई थी। बस रूम रहता था साफ़ करने को, बिकॉज सुबह जो है विश्रुत यहाँ पे सोया था तो यहाँ की सफाई हुई नहीं अच्छे से। तो पहले रूम साफ़ करूँगी, उसके बाद जाके कपड़े धोऊंगी। रूम साफ़ करने लग गई थी और मुझे ये सारा काम ना फटाफट करना था, क्योंकि मुझे 1 बजे के लिए अपना सारा काम जो है कंप्लीट करना था। 1 बजे विश्रुत को लेने जाना था। वैसे जो हमारा रूम था उतना गंदा नहीं था, क्योंकि हमने जब रात को सोने से पहले भी ये थोड़ा बहुत इसकी डस्टिंग और बेडशीट वगैरह रात को ही मैंने झाड़ के अच्छे से बिछाई थी दोनों। तो मैंने अभी ये नहीं झाड़ी, इस जस्ट थोड़ा जो है बेडशीट को हाथ से
ही क्लीन किया और डस्टिंग वगैरह कर ली थी और फिर झाड़ू मारने लग गई थी। झाड़ू बहुत ज़्यादा गंदा था यहाँ पे, तो झाड़ू के साथ तो बहुत सारा कूड़ा निकला। मैट के ऊपर जब भी आप झाड़ू मारते हो ना, पता नहीं कहाँ से कूड़ा निकल जाता है। मैं एक बार झाड़ू मारूँ, दूसरी बार और मारूँ, तब भी निकलता ही है। 12 बजने वाले हैं, झाड़ू मार के फ्री हो गई हूँ। और अब आ गए हूँ कपड़े धोने। 1 बजे तक मेरे कपड़े धुल जाने चाहिए। 1 बजे मुझे विश्रुत को लेने भी जाना होता है, तो बातें ना करते हुए पहले कपड़े धो लेते हैं। तो कपड़े धो के नहा धो के मैं हो रही थी तैयार विश्रुत को लाने के लिए, और गर्मी इतनी लग रही थी पूछो मत। अभी सूट जो पहना था आके फिर से चेंज करना पड़ा। रात तक 3-4 कपड़े चेंज किए मैंने आज तो, क्योंकि ठंडे इलाके से आई थी तो गर्मी फिर ज़्यादा ही फील हो रही थी। अदरवाइज़ मुझे उतनी गर्मी नहीं लगती है अपने घर में जितनी बाकी लोगों को लगती है। और मुझे ना ऐसा नहीं लगता था कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, बट वीडियोस को देख के फिर फील होता है कि नहीं यार, सच में ही बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है और जल्दी से ही अब मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा, ताकि सब चीज़ें फिर से सही आ जाए ट्रैक पे। अभी जा रही हूँ विश्रुत को लेने। विश्रुत का छाता लेके ही, पर धूप नहीं लगी है, अभी बादल है। अभी जो टाइम हुआ है शाम के 7 बज गए हैं और हम जा रहे हैं विश्रुत की कटिंग करने। इसके बाल बहुत बढ़ गए और इसको गर्मी लगती है बहुत, बेचारे को बहुत पसीना पसीना पड़ता है। विश्रुत, आपको गर्मी लगती है? बहुत गर्मी लगती है? हाँ जी, चलो इसकी कटिंग कराते हैं सबसे पहले। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, गो। आप तो हीरो बन गए बेटू, आप हीरो। बहुत गर्मी हो गई है यार यहाँ पे ना। अब बरसात आने वाली है, तो वो बरसात वाली जो चिपचिपी गर्मी होती है ना, वो शुरू हो गई है। मतलब दिन के 2-3 बार तो दिन में नहाना पड़ता है और 2-3 बार कपड़े भी चेंज करने पड़ते हैं। तो ऐसा रहा आज का जो ये मेरा दिन, फुल ऑफ काम। और अभी जाके मैं फ्री हुई हूँ काम से। और विश्रुत, आओ जी, देखो बाल काट के ये भी हीरो बन गया। हीरो बन गया आप। इसकी शरारतें खत्म नहीं होती जी, बहुत शरारती है। आप लोग इसको बहुत प्यार देते हो, पर बहुत शरारती हो रहा है ये पीछे से। अब जाके गया वो, तो उसके सामने तो बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का जो दिन है ऐसा ही रहा, मतलब फुल ऑफ काम था, सब बिजी 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 था। तो फिर अब करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड। होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फैमिली में, फ्रेंड्स में, और फिर से आ गया विश्रुत, बहुत तंग करता है यार ये विश्रुत। तो होप करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और दैट्स इट। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।